नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक का नाम मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति एक त्यौहार है जो कि पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग चूड़े, तिलकुट, दही का सेवन करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति मनाने के कारण के बारे में। मकर संक्रांति मनाने के कारण दो मान्यताओं पर निर्भर है। पहली मान्यता है धार्मिक मान्यताएं, दूसरी मान्यता है वैज्ञानिक मान्यता। तो पहले हम धार्मिक मान्यताएं के बारे में देखते हैं, उसके बाद वैज्ञानिक मान्यता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य के दो पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम यमराज था, जबकि छाया से पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम था शनि। आप सभी को पता है कि शनि का जो रंग था, रूप था, वो काला था, जिसके वजह से सूर्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह हमारा पुत्र है। इसके वजह से सूर्य छाया और शनि को घर से निकाल दिया, यानी त्याग कर दिया, जिससे गुस्सा होकर के शनि और छाया ने सूर्य भगवान को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया और घर छोड़कर चले गए। सूर्य ने गुस्से में आकर के शनि और छाया के घर को जला डाला, तहस नहस कर डाला, जो घर का नाम था कुंभ। फिर यमराज को अपने सौतेले भाई शनि पर दया आ जाती है और पिता सूर्य को समझाते हैं और बोलते हैं कि आपस में समझौता कर लें, जिसके वजह से सूर्य मान जाते हैं और बोलते हैं कि उनके नए घर में मैं एक दिन आऊँगा और उस दिन उनके घर को धन संपत्ति से भर दूंगा। शनि और छाया के दूसरे घर का नाम था मकर, जहाँ पर सूर्य की प्रवेश होती है और उसके साथ ही उनका कष्ट दुख सब समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब सूर्य कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ या कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए लोग उस दिन खिचड़ी या मकर संक्रांति मनाते हैं। अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति मनाने के वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिक मान्यता यह है कि सूरज के उत्तरायण होने के कारण हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तो चलिए हम लोग मकर संक्रांति के मनाने के वैज्ञानिक मान्यता को समझें। आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसमें विषुवतीय रेखा बीचों बीच होता है, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसी को बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा। विषुवत रेखा और उसके ऊपर 23.5 डिग्री के कोणीय दूरी पर 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर, इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, जो भारत को बीचों बीच पार करती है। कर्क रेखा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जबकि वहीं 23 डिग्री की कोणीय दूरी पर साउथ में इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा का जो अक्षांश है उसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। ये आपका हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, अर्थात उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आप सभी को पता होगा कि सूर्य की स्थिति पृथ्वी के कक्षा के बीचों बीच है। तो हम देखते हैं फिगर में कि मान लीजिए कि सूर्य हो गया, ठीक है, इसका रेस किरण निकल रही है। पृथ्वी जो है उसका उपस्थिति यहाँ पे यहाँ
और 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इन सब का ये विषुवतीय रेखा है और ये जो है मकर रेखा और मकर रेखा। वैसे ही इसमें भी है विषुवतीय रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इसमें भी विषुवतीय रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इसमें भी विषुवतीय रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है। और इसका जो है मोशन हम लोग दिखा देते हैं कि पृथ्वी इधर से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ इस प्रकार घूमती है सूर्य के चारों ओर। और बात ध्यान रहे इसमें नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये हो गया। अब हम लोग इसके मोशन को देखेंगे। पृथ्वी के मोशन जो है रोटेशन मोशन, इसको देखेंगे। इसका ऐसे है, आपको पता होगा कि ये पश्चिम से पूरब घूमती है, ये भी घूमती है पश्चिम से पूर्व। ठीक है। अब देखिएगा इसमें आपको इस स्थिति में पृथ्वी की जो स्थिति है 22 दिसंबर और ये जो स्थिति है 23 सितंबर, जबकि ये स्थिति जो है 21 जून और ये वाली स्थिति जो है 21 मार्च। अर्थात ये सभी का पोजीशन है। 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो सूर्य के जो किरणें हैं डायरेक्ट ये मकर रेखा पे चमकती है, जबकि सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पे चमकती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ये ग्रीष्म ऋतु होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। और इधर जब मकर रेखा पे चमकती है तो ये आपका है शरद ऋतु। ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। जब गोलार्ध बदलेगी तो सीजन ही बदल जाएगा, याद रखिएगा हर स्टेशन पे। ये मकर रेखा में चमक रही है, इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु। तो हम लोग अपने संदर्भ में भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए शरद ऋतु है। इधर ग्रीष्म ऋतु है और मार्च का जो महीना है ये आपका बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु। ठीक है। अब और नीचे जो है यहाँ पे ये आपका शरद ऋतु और 21 जून के बाद का ऋतु है, जिसे पतझड़ ऋतु कहते हैं। पतझड़, आपको पता है इस समय पानी की कमी से पेड़ पौधे अपना पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हालांकि शरद ऋतु और बसंत ऋतु के जो बीच का जो फेज होता है इसी में आपका आता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का मतलब ये होता है कि ये मकर रेखा जो है ये जैसे से पृथ्वी इस दिशा की ओर बढ़ेगी तो मकर रेखा से अब जो डायरेक्ट जो किरण पड़ रहा था मकर रेखा पे वो अब उत्तरायण होने लगेगा। अर्थात मकर रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर किरणें जो है सीधे चमकने लगेंगी और यहाँ पे आकर के पूरी तरह से इक्वेटर पर अर्थात विषुवत रेखा पर चमकेंगी। और जिससे इस स्थिति में इधर भी विषुवत रेखा पे ही चमकती है डायरेक्ट। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और यहाँ पे। जबकि शरद ऋतु में 22 दिसंबर की सबसे बड़ी रात होती है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी का स्थिति इधर बदलती है तो मकर रेखा से अब उत्तरी गोलार्ध की ओर शिफ्ट होती है इनकी डायरेक्ट किरणें। तो 14 या 15 जनवरी को इस स्थिति में मकर रेखा को छोड़ करके अब उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगती है।
इसीलिए 14 या 15 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आप सभी को मकर संक्रांति का शुभकामनाएं हैं। आप लोग चूड़ा दही खाइए और स्वस्थ रहिए। हैप्पी मकर संक्रांति।